100 समस्याएं हैं, लेकिन उस सब का निवारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा है तभी आदमी विकसित कर सकता है। तो सभी का एक उम्मीद है कि अजय सर आएंगे तो शिक्षा की लहर दौड़ेगी। पूरे महिला जो नगर परिषद है उनका वोट ले लेना, बिल्कुल ले लेना, हक से ले लेना है। ये हमारा हक है। सारी महिलाएं चाह रही कि हम उनको, अजय जी को वोट करें इस बार और उनको भारी मतों से जिताएं, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जून के महीने की तपती धूप में भी कांटी नगर परिषद की राजनीति गरमाई हुई है। कारण है नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। सभापति कहें, उपसभापति कहें, चाहे विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद का चुनाव चल रहा है। आने वाले 9 जून को चुनाव है और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विभिन्न प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर के उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में मतदान करें। प्रत्याशी भी घूम रहे हैं और साथ साथ उनके समर्थक भी घूम रहे हैं। जब हमारी बीडी न्यूज की टीम क्षेत्र में थी तो अजय गुप्ता जी के समर्थन में महिला विंग घूम रही है। आपको बता दें, सरकार ने भी इन्हें आरक्षण दे रखा है, 50% आरक्षण दे रखा है। तो महिलाएं घूम रही हैं, महिलाओं के बीच की समस्या जान रही है और खासकर अजय गुप्ता के लिए जो उप सभापति के उम्मीदवार है उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो इनका मिजाज जान लेते हैं कि ये जो जनता के बीच जाती हैं तो जनता का क्या मूड है, खासकर महिलाओं का क्या मूड है। क्षेत्र में जा रहे हैं, अजय गुप्ता जी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? लोग यहाँ पे भारी मात्रा में उनके समर्थन में दिख रहे हैं। उन महिलाओं से हम लोग मिले हैं, उन लोगों ने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई है। ये भी बताया है कि इससे पहले वाले जो नेता थे उन लोगों ने उनके लिए विशेष कार्य नहीं किया है, लेकिन एक बहुत अच्छी उम्मीद दिख रही है अजय सर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 समस्याएं हैं, लेकिन उस सब का निवारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा है तभी आदमी विकसित कर सकता है। तो सभी का एक उम्मीद है कि अजय सर आएंगे तो शिक्षा की लहर दौड़ेगी और अजय सर आएंगे तभी विजय भी होंगे और यहाँ पे भी विकास करेंगे। सारी महिलाओं की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है कि सर आएंगे, सर जीतेंगे तभी वो कुछ करेंगे और यहाँ क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। आप युवा हैं, आपने शिक्षा की बात कही। अभी जो मोनोपोली है, फिलहाल तो बदली है, बेटियों के प्रति जो शिक्षा का जो एवरेज होना चाहिए वो काफी कम दिखता है, वास्तविकता है। तो उन लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप युवा है, क्या सोचती हैं इसके बारे में कि एक प्रत्याशी को जब जीत करके आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि बिजली है, नल में पानी है, घर है, ये सभी नेता दे देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा का विशेष महत्व नहीं है। लोग समझते हैं कि ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, उससे क्या होगा, 2 पैसा ही तो कमाना है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो अच्छा इंसान बनाने, और अगर एक इंसान अगर घर में शिक्षित है तो वो लाखों को शिक्षित कर सकता है और अपने हक के लिए लड़ाई भी कर सकता है। अजय गुप्ता जी से उम्मीद है कि वो शिक्षा जी बिल्कुल, हम उनके समर्थक में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उनको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि उनका काम करने का स्टाइल देखते आ रहे हैं कि वो किस तरीके से हर चीज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और ये भी चीज है कि बस वो ऐसा नहीं कि वादा कर दिए फिर वहां से निकल के चले गए तो फिर पूछने नहीं आए, क्योंकि हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से। जब तक वो काम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, जब तक विकास नहीं होता, तब तक वो लगे रहते हैं। तो उनके लगन को देख करके हम उनके समर्थक में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग ऐसे ही खड़े हैं। तो बिल्कुल अजय जी गुप्ता जी के लगन को देख करके उनके समर्थन, क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं खासकर महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में? आप घर घर जा करके अजय गुप्ता जी के समर्थन में वोट मांग रही है, क्या दिख रहा है? महिलाओं की क्या समस्या है इस क्षेत्र में? महिलाओं की सबसे ज्यादा समस्या है वो शिक्षा की तरफ ही है, क्योंकि हर महिलाएं घर में होते हुए भी वो चाहती है कि उनके बच्चे पढ़े। और जब हमने उन्हें गए उनके यहाँ और उन्हें बताया कि हमारे सर स्कूल्स खोलते हैं, हमारे स्कूल भी काफी जगह पे हैं, सर शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है, तो महिलाओं ने एक खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताया कि हाँ चलो हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इनको मौका देंगे तो ये हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। और सबको पता है शिक्षा है तो सब कुछ है। क्या मैनिफेस्टो लेकर के पहुंचती हैं लोगों के पास? मैनिफेस्टो तो यही होता है कि लोग सर के फेवर में आए, पर वहां जाने के बाद लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो हमें उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता चलती है। क्यों इतने प्रत्याशी हैं, सर के फेवर में क्यों है? क्योंकि हम सबको तो पर्सनली जानते नहीं हैं। सर के साथ हम काफी टाइम से हैं, उनके साथ काफी काम कर रहे हैं, उनके काम करने के ढंग को देख रहे हैं, तो उससे हमें सबसे पहले क्या है कि हम जिनके सपोर्ट में हैं उनका
उन पे हमारा विश्वास होना जरूरी है। तो जब मेरा विश्वास उनके साथ है तभी तो मैं लोगों को बोल सकूंगी ना कि आप भी उन पे विश्वास दिखाओ। आप उनके सपोर्ट में हैं, जनता लग रही है सपोर्ट में? जनता काफी ज्यादा मतों से उनके सपोर्ट में है। आपका क्या मत है कि जनता सपोर्ट में है कि नहीं? उनके क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। जाहिर सी बात है जनता सपोर्ट करेगी। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो विकास करेंगे ग्राम का और अपने आसपास का, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन लोग के लिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ही हम लोग आए कि घर से घर तक जाकर मिले महिलाओं से। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती उन लोग को बाहर लेकर आए कि आपकी जो परेशानी है आप बेझिझक होकर हम लोग से बताइए। हम लोग जाकर वहाँ बताएंगे अजय गुप्ता जी से, उनको इस चीज की जानकारी होगी, आगे चल के वो जीतेंगे तो क्षेत्र में विकास ही होगा। और उनका सबसे बड़ा है बस एक ही मुद्दा वो लेकर चल ही रहे हैं कि बस अपने क्षेत्र में महिलाओं का अच्छे तरीके से विकास हो सके, महिलाएं बाहर आए, उनका बहुत ही अच्छे ढंग से विकास हो। अच्छा, वादा तो सब कर रहे हैं कि कई कार्य कर देंगे, तो सिर्फ अजय गुप्ता पर ही क्यों विश्वास करें? विश्वास इसलिए करें कि हमारे आसपास के हैं, हम उनको जान रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर हम नहीं जान रहे तो हम आप उस पर विश्वास करेंगे? जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। जिनसे हम जुड़े हुए हैं, आस पड़ोस में हम रह रहे हैं, हम लोग पड़ोसी हुए हैं, उनके पड़ोस में रह रहे हैं, बहुत दिन से उनको जान रहे हैं। वोटर आप भी हैं? जी हाँ, मैं भी वोटर हूँ। तो एक वोटर ही तो दूसरे वोट से वोट मांगेगा। अगर मैं जाऊंगी इन लोगों के पास, इन लोगों को जागरूक करूंगी कि हाँ माँ जी आप निकलिए, चाची आप निकलिए बाहर, आप लोग भी वोट कीजिए, तभी तो वो लोग भी जागरूक होंगे। यानी कि पूरे महिला जो नगर परिषद है उनका वोट ले लेना, बिल्कुल ले लेना, हक से ले लेना है। ये हमारा हक है। सारी महिलाएं चाह रही कि हम उनको, अजय जी को वोट करें इस बार और उनको भारी मतों से जिताए, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, वो बाहर निकल के कुछ कर सके, कुछ बन सके। अच्छा, जैसे समाज की अवधारणा हो गई है और एक वास्तविक सच्चाई भी कि बेटियां अभिशाप होती है, इस पर क्या कहें? ऐसा बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे हम लोग भी बेटी ही है कहीं की, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के काम कर रहे हैं, अच्छी खासी तालीम मिली है हम लोगों को, शिक्षा भी मिली है, हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो बाहर निकलिए। बेटियों के जन्म लेने पर लोग दुख मनाने लगते हैं, कहते हैं बेटियां तो भेल, इस पर लोगों को क्या कहेंगे? पुरानी मानसिकता थी उन लोगों की कि हाँ बेटा हमारे घर का होगा तो मुख आग नहीं देगा। लेकिन आज के समय में बाहर निकल के देखिए, बेटी है हमारे बिहार से ही गरिमा मैडम है, जो अभी तुरंत गरिमा लोहिया है, तुरंत IAS बनी है, तो लड़की ही अपने बिहार की ही है। बिल्कुल, बेटियां अभिशाप नहीं है और कांटी नगर परिषद क्षेत्र की बेटियां उतर चुकी हैं अजय गुप्ता के समर्थन में। क्या कहेंगे? क्षेत्र में घूम रही हैं और कई महिलाएं क्षेत्र की दिख रही हैं आपके पीछे। समर्थन है अजय गुप्ता जीतेंगे? पूरी समर्थन है। मैं अजय सर के साथ कुछ दिनों से हूँ, लेकिन उनके जो पॉजिटिवनेस है, उनके जो स्कूल के प्रति, हमारे जो स्कूल है उनके प्रति जो उनके पॉजिटिव है, उनका जो हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क उनको मैं हमेशा उनको समर्थन करूंगी कि हाँ उनके पास है ये क्षमता है कि वो स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, हमारे जो महिला से लेके पुरुष को लेके सबको वो अच्छे से अच्छे जॉब दिलवाएं, अच्छे से अच्छे नौकरी दिलवाए और जो जितना वो बन सके वो उनके लिए कर पाए। आधी आबादी साथ रहेगी अजय गुप्ता? अगर अजय सर उतना सक्षम है तो बिल्कुल उनके साथ चलेंगे, हम सब उनके साथ चलेंगे। सारी काटी, अगर आधी काटी नहीं तो हम काटी को लेके अजय सर चलेंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल इनके समर्थन में महिला विंग जो है उतर चुकी हैं और कह रही हैं कि बेटियों की शिक्षा के ऊपर अजय जी खासकर ध्यान देंगे। लेकिन 9 जून को ही पता चलेगा कि आधी आबादी जो अजय जी के साथ है वो 9 जून को साथ रहते हैं या नहीं। और 11 जून को जब मतदान की पेटी खुलेगी तो सर का ताज, उपसभापति के सर का ताज किसके पास जाता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।